अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 23 सितंबर है और मैं तो सफ़र पर निकले हुआ हूँ, लेकिन आपको भी एक सफ़र पर ले जा रहा हूँ। ये सामने बोदरम का शहर हमने अभी छोड़ा है। मैं एक फेरी बोट पर हूँ जो डैचा जा रही है, डैचा। मैं उसके बारे में तफसील बताता हूँ, लेकिन पहले फेरी बोट का ये है कि निचले डेक पर गाड़ियों की जगह है और आप ये देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इसमें आ सकती हैं। ऊपर के डेक पर मुसाफिरों की जगह है। तो फेरी रवाना हो गई है बोदरम से और ये डैचा जा रही है। तकरीबन ये समझिए कि ये इसको 1.25 या 1.5 घंटा इसमें लगेगा। तो ये अपर डेक है जहाँ पर सयाह मुसाफिर सब मौजूद हैं। मेरी सीट भी यहीं है। तो इस डैचा के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये बोदरम से 1.5 घंटे के फासले पर एक साहिली शहर है और इस साहिली शहर की बड़ी मैंने बहुत खूबसूरती सुनी है। थैंक यू। और ये अंदर की फेरी है और मैं इसमें आता हूँ। डैचा के बारे में मैं बताते जाता हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत शहर, इसकी बड़ी बहुत तारीफ़ सुनी हुई है और 1.5 घंटे के बाद इंशाल्लाह पहुंचकर हम देखते हैं। हम ज़ाहिर है वहाँ मालूम नहीं। ये मेरी सीट है यहाँ पर जहाँ मेरा सामान रखा हुआ और फेरी आरामदेह है, खूबसूरत है। ज़रूरत की चीज़ें और कैंटीन वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं इसमें। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें तुर्क सयाह तो हैं ही, लेकिन फॉरेनर्स की काफ़ी बड़ी तादाद है। असल में तो फॉरेनर्स ज़्यादा हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए हैं। तो अच्छा, ये जनूब मगरबी तुर्की का इलाका है, बोदरम भी और डैचा भी। और डैचा जो है वो जज़ीरा नुमा है। जज़ीरा नुमा का मतलब आप जानते ही हैं कि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से खुश्की से जुड़ा हुआ हो। तो इसका खुश्की का एक रास्ता है, लेकिन बोदरम से खुश्की का रास्ता बहुत लंबा है। तो इसका जो फेरी का सफ़र खूबसूरत भी है और इसके साथ साथ जो है वो आरामदेह भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मेरा शायद बेहतर फ़ैसला था। मुझे असल में जगहें जहाँ मुझे जाना था वो चूज़ करने में दिक्कत हो रही थी, तो ये मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन फिर मैंने इस पर काफ़ी काम किया, वर्किंग की और उसके बाद मेरा ख़्याल है कि एक बेहतर रूट ये बन गया है। डैचा के बारे में जो मेरी तफसीलात हैं वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन इसमें मेरा सीट पे बैठ गया। इसमें एक ज़रूरी बात ये थी कि ये सारा इलाका जो बहरे एजियन के किनारे है, ये दरअसल आगे चल के बहरे रूम से मिल जाता है और डैचा भी इसी पर है और बोदरम भी इसी पर है, बहरे एजियन पर, और मरमरीस भी इसी बहरे एजियन पर है। तो बहरे एजियन ये समझिए वो समंदर है जो यूरोप को और तुर्की के एशियाई हिस्से को अलग अलग करता है। जैसे बॉस्फोरस है कि बॉस्फोरस जो है वो एक तरफ एशियन पेनिसुला है, दूसरी तरफ यूरोपियन पेनिसुला है। इसी तरह ये जो नीचे जनूबी तुर्की है उसको जो समंदर अलग अलग करता है यूरोप से और एशिया को, दोनों को अलग करता है, वो एजियन है। एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ यूनानी जजीरे हैं, बिल्कुल करीब हैं, लेकिन बहरहाल वो यूरोप में है और ये एशिया। तो अभी तो ये फ़िलहाल मैं नहीं बताता हूँ, फिर मैं आपको दर आगे चलकर मज़ीद अपडेट करता हूँ। शुक्रिया।